किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तडमो गणहराणम् अच्छावैवगाढम् साहुणं चैव सवेशिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेने को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बाल बोध भाग 1 और 2, ये दो अभी तक अपन लोगों के पूरे हो गए थे। जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था? चैप्टर्स के नाम तो याद है आप लोगों को? विषय भले ही भूल गए हो। क्यों? नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, जीव अजीव, तीर्थंकर भगवान, है ना? और देव दर्शन की विधि, प्रभु पतित पावन, उसके बाद पाप, कषाय, सदाचार, द्रव्य गुण पर्याय, 6 द्रव्य है। ये सब विषय अपने अभी तक हो चुके हैं। अब आज से अपन जो है बालबोध भाग 3 ये शुरू करेंगे, और इसका पहला पार्ट है इंद्रिया। मतलब यूं क्रम में तीसरे नंबर पे है, पर अपन इंद्रिय भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपना जो 4 गति पढ़ी थी ना, वहां से थोड़ा कनेक्टेड भी है, तो आप लोगों को समझने में सरल रहेगा। ये इंद्रिय शब्द आप लोगों ने पहले कभी सुना है क्या? हाँ, बहुत बार सुना है। इंद्रिया मतलब होता क्या है कि इंद्रिय मतलब जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान करने में सहायक हो, वे इंद्रिया है। देखो, जानता तो आत्मा ही है। आपको ध्यान हो, जब हमने जीव अजीव पढ़ा था, तब ये बात आई थी कि भाई आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, जीवान से चखते हैं। तो फिर ये शरीर भी तो जानता है कि नहीं जानता है? कि अगर आंखें देखती, कान सुनते, जीवान चखती, तो फिर कोई मुर्दा व्यक्ति हो, मतलब कोई मुर्दा हो, तो उस मुर्दे को भी सब ज्ञान होना चाहिए। जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी के पास में आंखें है कि नहीं है? शरीर पूरा स्किन है कि नहीं है? तो जब उसको जलाते हैं श्मशान में जाकर के, तो एक भी मुर्दा आज तक उठ करके भागा नहीं, ये चिल्लाते हुए कि बहुत गर्म है, हाय मैं जल गया, हाय मैं जल गया। कोई मुर्दा भागा क्या आज तक? और जो भागा होगा वो मुर्दा नहीं होगा। क्यों? कि भाई जो जानने वाला आत्मा है, वो आत्मा निकल गया, तो अब वो ही अब क्या कहलाने लग गया? डेड बॉडी। जानने में हेल्प जरूर कर रही थी ये इंद्रियां, आंखें देखने में हेल्प कर रही थी, पर जान रहा था आत्मा। नाक सूंघने में हेल्प कर रही थी, पर वो सूंघने के बाद में क्या वो स्मेल है, किस चीज की वो स्मेल है, वो जाना आत्मा ने। कान सुनने में भले ही हेल्प कर सकते, पर क्या शब्द है, कैसे शब्द है, ये जानने वाला कौन है? आत्मा। अंतर अंतर समझ में आया? ये इंद्रिया होती क्या है? कि शरीर के वे चिन्ह जो आत्मा को ज्ञान करने में हेल्प करते हैं। ज्ञान तो फाइनली आत्मा ही करता है। आत्मा मतलब कौन? हम स्वयं। जानते तो अपन खुद ही है, पर जिसकी हेल्प से अपन जानते हैं, वो इंद्रिया कहलाती है। समझ में आया? चलो, अब एक शब्द मैं आप लोगों के सामने बोलता हूं, और ये शब्द ऐसा है जो हर एक जैन डेली बोलता है। कौन सा? जय जिनेन्द्र। अरे आप लोग बोलते हो कि नहीं जय जिनेन्द्र? तो ये जय जिनेन्द्र, तो जिनेन्द्र मतलब कौन होता है? हाँ, इसमें एक शब्द तो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वो कहलाते हैं जितेंद्रिय। जिन जिनेन्द्र देव माने जिन्होंने इंद्रियों को भी जीत लिया है।
अपन लोग जैन है कि नहीं है? यहाँ है, देख लो हमारा आधार कार्ड, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है जैन, कैपिटल लेटर्स में। अरे भाई, आधार कार्ड पे जैन लिखा होने से कोई जैन नहीं हो जाता। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने वो जैन। हो सकता है आधार कार्ड पे सरनेम शर्मा वर्मा हो, और अगर वो जिनेंद्र देव की आज्ञा मानता हो तो वो जैन है। और तुम्हारे आधार कार्ड पे भले ही जैन लिखा हो और तुम जिनेंद्र देव की आज्ञा नहीं मानते, तो आप जिन शासन से बाहर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा? ये जो पढ़कर के आए ना अपन पूरा, क्या क्या पढ़ के आए? सदाचारमय जीवन, और जैनी की पहचान के तीन चिन्ह, रात्रि भोजन का त्यागी, पानी छान करके, और नित्य देव दर्शन। ये सब जैनी के लक्षण है, पहचान के चिन्ह। जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीत लिया है, वही जीन है, भगवान है। अपन बोलते हैं ना, देखो आपको एक बात बताता हूँ, ये जो अपना मंदिर है, हम मंदिर को क्या बोलते हैं? जैन मंदिर। हमें जैन मंदिर नहीं बोलना चाहिए, जिन मंदिर होता है। देखो, शिव जी जिस मंदिर में हो उस मंदिर को बोलते शिव मंदिर। जिस मंदिर में हनुमान हो उसको बोलते हनुमान मंदिर, अंकल जी। जिस मंदिर में राम हो वो राम मंदिर। क्यों? ऐसे ही जिस मंदिर में जिनेंद्र देव हो वो कहलाता है जिन मंदिर। जिनेंद्र भगवान है जिन, और हम उनकी आज्ञा मानते हैं, सो हम हैं जैन। तो ये जैन मंदिर नहीं है, ये क्या है? जिन मंदिर। अभी आप लोग बाहर जाएंगे ना क्लास के बाद, हाँ, तो अभी आप मंदिर जाएंगे, बाहर जाएंगे ना, तब देखना अपने मंदिर पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिर, पढ़ना। तो जिन मंदिर होता है, जिन मंदिर मतलब जिस मंदिर में जिनेंद्र देव है वो जिन मंदिर। जैसे जिस मंदिर में शिव भगवान हो वो शिव मंदिर। तो जैन मंदिर नहीं होता, कौन सा मंदिर होता है? जिन। और उस मंदिर में जो आता है वो जैन। ठीक है। अब ये इंद्रिया क्या होती है कि जो आत्मा जिसके हेल्प से, जिसकी सहायता से ज्ञान करता है, वो शरीर के चिन्ह, वो इंद्रिया कहलाती है। जानता तो आत्मा ही है, इंद्रिया क्या है उसमें? निमित्त। निमित्त वर्ड समझते हैं अपन? निमित्त मतलब सहायक, हेल्पर, हेल्प करने वाला। ठीक है। तो ये इंद्रिया कितनी होती है? पांच। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये तो इंग्लिश में भी बच्चों को ईवीएस वगैरह में पढ़ाते हैं ना बचपन में। सेंस ऑर्गन्स, फाइव सेंस ऑर्गन्स। आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। यही पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन, पांच इंद्रिया। मतलब इन पांचों इंद्रियों से सेंस होता है, ज्ञान होता है। इनकी हेल्प से ज्ञान होता है। चलो एक एक करके अपन इंद्रिया शुरू करते, यहां तक का विषय समझ में आया? ठीक है। अब स्पर्शन इंद्री किसे कहते हैं? सुनो, स्पर्शन इंद्री मतलब जिस इंद्री से छूने पर, स्पर्श, स्पर्श मतलब टच। तो जिस इंद्री से छूने पर, टच होने पर हमको ज्ञान होता है। ठीक है। अब काय का ज्ञान होता है? कि वो चीज हल्की है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है, कड़क है कि नरम है, या ठंडा है या गर्म है। ऐसे आठ प्रकार के सेंस जिस इंद्री से आत्मा को होते हैं, वो स्पर्शन इंद्री कहलाती। कौन कौन सी आठ बातें बताई? ये पेयर में है, हल्का, भारी। क्यों? कोई चीज हल्की है कि भारी है, इसको अपन छू कर, उठा करके ही समझ पाते हैं ना, कि देख करके बता सकते? देख के बता सकते? फील मतलब उसको उठाया, पकड़ा, टच किया, तब जाके कि तो पता चला ना कि ये हल्का है कि भारी है। कि नहीं नहीं, हमने तो देखा था तराजू के ऊपर। कि देखा था तो देखने से नहीं, वो भी तराजू के ऊपर वो वजन आया तो वो वेट स्पर्शन से ही पता चलता। ऐसे ही देखने से आप ये नहीं बता सकते कि ये चीज हल्की है कि भारी। अच्छा, स्मेल करके बता सकते हैं? भारी चीज की स्मेल अच्छी होती होगी, क्यों? और हल्की चीज की स्मेल खराब? नहीं, ऐसा भी नहीं है। चख करके बता सकते हैं चीजें? कि नहीं, हल्का भारी का ज्ञान स्पर्शन से होता है, छू करके पता चलता है ये चीज हल्की है कि भारी। ऐसे ही कड़क और नरम। कड़क और नरम क्या होता है?
हार्ड और सॉफ्ट। हम्म। जैसे रसगुल्ला उठाया और खाया, वाह बड़े नरम रसगुल्ले बने हैं। तो ये बड़े नरम रसगुल्ले कैसे पता चले? स्पर्शन इंद्रिय से। और रसगुल्ले बहुत मीठे हैं, ये कैसे पता चला? ये रसना, ये टेस्ट से पता चला। एक ही टाइम पे दोनों इंद्रियों ने काम किया वहां पे। स्पर्शन इंद्रिय ने तो ये बताया कि रसगुल्ले नरम है अंकल जी। रसना इंद्रिय ये बता रही है कि रसगुल्ले मीठे हैं। और चक्षु इंद्रिय क्या बता रही है? रसगुल्ले सफेद गोल। ये रसना ये चक्षु इंद्रिय बता है। तो ये इंद्रिय अपना अपना काम करती है सारी। तो ऐसा हल्का भारी, कड़क नरम। कड़क क्या चीजें होती है? हाँ लकड़ी, कोई भी हार्ड चीज, ये कड़क है, ये फोल्ड नहीं, ये नरम है। तो ये कैसे पता चल रहा है? स्पर्शन से तो पता चलता है ना अपने को। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से हल्का भारी कड़क नरम रूखा चिकना। रूखा मतलब होता है रफ, और चिकना मतलब स्मूथ। जो ऐसा रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, ये इसका ज्ञान कैसे होता है? ये ज्ञान हमको होता है स्पर्शन इंद्रिय से। कोई चीज कड़क है कि नरम है, ये कैसे जानने में आती है? स्पर्शन इंद्रिय से। अगर किसी जीव के पास में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं हो, तो वो ये जान सकता है कि नहीं जान सकता है कि वो चीज कड़क है कि नरम है, हल्का है कि भारी है? बोलो। नहीं जान सकता। कोई ऐसा जीव जिसके पास में स्पर्शन इंद्रिय रिलेटेड, उसके पास स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, तो वो चीज हल्की है कि भारी है वो उसको जान सकता है कि नहीं जान सकता है? नहीं जान सकता। नहीं जान सकता। आप लोगों का क्या कहना है? नहीं जान सकता। चलो, कोई ऐसा है आप सब में से, अपन सब में से, जो ये बोलता है कि भाई अगर किसी जीव के पास स्पर्शन इंद्रिय नहीं भी हो तो भी वो हल्का भारी जान सकता है? अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। तो आप बोलोगे कि नहीं ऐसा थोड़ी है भाई, स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान कर, हल्का भारी का ज्ञान करने के लिए स्पर्शन इंद्रिय तो चाहिए ना। तो वही तो बोल रहे कि नहीं, स्पर्शन इंद्रिय तो हेल्प करती है, जानने वाला आत्मा है। अरे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान के पास कौन सी इंद्रिय है मेरे को बताओ? अरे अपन इंद्रियों के गुलाम नहीं है, ये इंद्रियां अपनी गुलाम है। जब जानने वाला आत्मा ही नहीं रहेगा तो ये इंद्रियों की क्या काम है बताओ? जो वो डेड बॉडी है। अब तो उस डेड बॉडी को देखो, अब उस डेड बॉडी को जाकर के आप कुछ भी टच करो तो उसको समझ में आता है कि हल्का है कि क्या? हाँ, बस उनकी, अभी क्या है कि केवल ज्ञान नहीं है ना। सुनना भैया, केवल ज्ञान नहीं होने की वजह से आत्मा का जो ज्ञान, ज्ञान मतलब जानने रूप काम, वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड होने की वजह से आत्मा डायरेक्ट नहीं जान पाता, किसी मीडियम से जानता है। उन मीडियम को यहाँ पर अपन ने इंद्रिया बोल रहे हैं। पर जब यही जीव भगवान हो जाता है, केवल ज्ञानी हो जाता है, तो अब इसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब तो ये डायरेक्ट आत्मा से जानता है। समझ में आया? आत्मा को क्यों जानना चाहिए? आत्मा को जानने का क्या प्रयोजन है? किन चीजों का? ये स्पर्श आदि चीजों का ज्ञान होने से। अरे आत्मा का तो नेचर ही है जानने का। आत्मा का तो स्वभाव है जानना देखना। तो अब जो चीज जैसी है उसको वैसा वो जानता है। अब फर्क इतना है हम में और भगवान में कि हम इंद्रियों की हेल्प से जानते हैं, और भगवान जो है वे डायरेक्ट जानते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान पूर्ण विकसित ज्ञान है, फुली डेवलप्ड ज्ञान, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। तो ऐसे ही रूखा चिकना और ठंडा गरम, ये जो ठंडा गरम का ज्ञान होता है ये भी कैसे होता है? स्पर्शन इंद्रिय से ठंडा गरम। देखो भाई 2 दिन से तो इंदौर में ठंड नहीं थी, आज अचानक से ठंड बढ़ गई। तो ये कैसे पता चला? पेपर में पढ़ के। कि पेपर में पढ़ के तो अपने को अलग ज्ञान हुआ, पर वो जो ठंड का ज्ञान हुआ ना, ठंडी हवा, ये ठंडी हवा कैसे पता चली? स्पर्शन, टच हुई ना, शरीर से आकर के वो हवा टच हुई, तो हमने जाना ठंडी हवा।
या आज तो बड़ी गर्मी है, सूरज एकदम तप रहा है। अब ये गर्मी का ख्याल हुआ, ये भी स्पर्श इंद्रिय से होता है। अभी ये तो अभी सिर्फ बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में बहुत गजब चीज आने वाली है। आप उसको जानोगे तो आप लोग नाच जाओगे, बिल्कुल नाचोगे। पता है क्या, कि ठंडा हो चाहे गर्म हो, ये हालांकि अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तो शरीर को टच होता है इसलिए हमको ज्ञान हुआ। आत्मा में ठंडी गर्मी घुसती नहीं है। क्यों? जैसे मान के चलो अभी बाहर का टेम्परेचर हो जाए 13 डिग्री, तो आत्मा कितना ठंडा हो जाएगा। और अपने जानने में अगर 40 डिग्री टेम्परेचर आ जाए तो आत्मा कितना गर्म हो जाएगा। कि भाई वो स्पर्शन इंद्री से सिर्फ ज्ञान हुआ, पर आत्मा ठंडा गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा में गुण ही नहीं है। यस, ये तो पुद्गल का गुण है, स्पर्श रस गंध। आत्मा में ये गुण ही नहीं है। तो बाहर चाहे जितनी गर्मी जानने में आ जाए, चाहे जितनी ठंड जानने में आ जाए, आत्मा ठंडा गर्म नहीं होता। अंकल जी, नहीं जैसा है वैसा जानने में आता है। देखो एक एग्जांपल, अभी डायरेक्ट आत्मा से कैसा जानना होता है ये आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप चश्मा लगाते हैं और हम बिना चश्मा लगा के देखते हैं, तो डायरेक्ट आंखों से देखना और चश्मे की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना। वो आग की गड़बड़ नहीं, आग की गड़बड़ नहीं, मैं एक मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। डायरेक्ट आत्मा से जानना और इंद्रियों की हेल्प से कुछ पदार्थ को जानना। तो ऐसे ही डायरेक्ट आंखों से देख करके जानना या चश्मे की हेल्प से किसी पदार्थ को जानना, पदार्थ वही है। जो आप चश्मे से देख के जान रहे हो वही मैं बिना चश्मे से देख के जान रहा हूँ। पर जानने के लिए आपको चश्मा मीडियम चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें स्वस्थ नहीं है। और मुझे जानने के लिए चश्मा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी आंखें स्वस्थ है। समझ में आया? ऐसे अरिहंत भगवान का ज्ञान, सिद्ध भगवान का ज्ञान, ये पूर्ण विकसित केवल ज्ञान है। तो इन्हें जानने के लिए किसी और चीजों की जरूरत नहीं है। और हम संसारी जीवों का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तो हमें जानने के लिए इन इंद्रियों की जरूरत है। तो कौन कौन सी वो इंद्रियां होती है और कैसा कैसा ज्ञान हमें किन किन इंद्रियों से होता है, वो पढ़ने के लिए अपन ने चैप्टर शुरू किया है। चीजों के जानने में कोई अंतर नहीं आ जाता है कि केवली भगवान केवल ज्ञान में कुछ और जानते हो और मैं इंद्रियों से कुछ और जान रहा हूँ। ऑब्जेक्ट तो वही है। क्या क्लियर? हम्म। हाँ तो नॉलेज होता है ना। जैसे ठंडी गर्मी आत्मा में घुसी नहीं, पर आत्मा ने ठंडी गर्मी को जाना। आत्मा जानता है। जीव जानना मतलब क्या होता है बताओ? जैसे अ, एक गिलास दूध में 1 चम्मच शक्कर डाली और उसको अपन ने मिक्स करा और पी लिया, तो वो मिठास आपके अंदर घुस गई क्या? नहीं घुसी, पर आपने मिठास को जाना। हाँ। हाँ आत्मा जानता है ना, जान करके ही तो उसको ज्ञान होता है कि ये ऐसा पदार्थ है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, पूर्व में कभी उसको जाना हो तो उसकी मेमोरी में रह सकता है, ज्ञान में मेमोरी में रह सकता है ना, क्या हाँ 30 साल पहले भी हमने कुछ ऐसा ही कुछ देखा था। हाँ। ना, जानने की शक्ति तो आत्मा में रहती है ना, पदार्थ चाहे जो आ जाए आत्मा उसको जान सकता है। क्यों? क्योंकि प्रमेयत्व गुण हर पदार्थ अपने आप को जना सकता है। उस वजह से आत्मा सब पदार्थों को जानता है। चलो दूसरी, ये रसना इंद्री। ये रसना इंद्री क्या होती है? कि रसना तो हमको पता है, वो अलग अलग फ्लेवर्स में आती है। एक ऑरेंज, एक लेमन। क्यों बच्चों, और कौन कौन से फ्लेवर में आती है रसना, बोलो? कि नहीं नहीं, रसना मतलब होता है स्वाद, रस, टेस्ट। तो जिस इंद्री के हेल्प से
हमें टेस्ट का ज्ञान होता है, ज्ञान तो आत्मा करता है, पर वो टेस्ट का ज्ञान होने में हेल्प कौन कर रहा है? कि रसना इंद्री। ठीक है, तो रसना इंद्री क्या होती है? ये जीभ, ये जो अपनी टंग है, जीवान, ये कहलाती है रसना इंद्री। कान, कान से या नाक से अपन नहीं बता सकते मीठा है कि नहीं। क्यों? जैसे मम्मी ने दाल बनाई और मम्मी ने सामने रखी कि देखो तो इसमें नमक है कि नहीं, तो अपन क्या करते? देखते, हाँ मम्मी, नहीं नमक तो नहीं दिख रहा है। ऐसे देख करके बताते क्या नमक? देखने का मतलब कि चखो, आंखों से देख करके नमक पता नहीं चलेगा। तो चख करके जिन चीजों का ज्ञान होता है वो रसना इंद्री कहलाता है। तो क्या क्या चीजों का ज्ञान होता है? कि टेस्ट, खट्टा मीठा कड़वा, कषायला, चरपरा, ये स्वाद होते हैं अलग अलग। खट्टा तो सब समझते हैं, मीठा सब समझते हैं, कड़वा, चरपरा, चरपरा भी समझते हैं, नमकीन, मिर्ची, ये वाला जो स्वाद है चरपरा। ये कषायला क्या होता है? कषायला कौन सा स्वाद है? जब मम्मी कषाय करके रोटी बनाए क्यों? गुस्सा करते करते रोटी बनाए तो वो रोटी कषायली हो जाती है, ऐसा। बोलो, कषायला मतलब कौन सा स्वाद होता है? सोचो। कड़वे का भाई नहीं, सुनो, है खट्टा, फीका, नहीं। कषायला मतलब तूरा स्वाद होता है, तूरा, तूरा स्वाद क्या बोलता है? आंवला होता है, आंवला, आंवला, फिटकरी, ये जो स्वाद होते हैं ये एकदम, ये होते हैं तूरा स्वाद होता है, ये होता है कषायला स्वाद। आंवला मतलब एग्जैक्टली खट्टा भी नहीं है, वो खट्टे और कषायले में अंतर है। आंवला, हाँ, कड़वा भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है, चरपरा भी नहीं है। आंवले का अपना अलग ही टेस्ट है, उस टेस्ट को बोलते हैं कषायला। ठीक है, तो ऐसे इन 5 मेजर टेस्ट बताए, और उसके अलावा भी जो भी स्वाद बनते हो। हाँ, हाँ काढ़ा हाँ ठीक। तो ऐसे जो भी स्वाद अपने को आते हैं, जिस इंद्री की हेल्प से हम स्वाद का ज्ञान करते हैं, वो रसना इंद्री कहलाती है। तो ये रसना इंद्री पूरी बॉडी में कहाँ पे होती है? हाथ में कि पैर में? बोलो, कि आंखों में, मुंह, जीवान में, जीभ में। ठीक है, और ये स्पर्शन इंद्री पूरी बॉडी में कहाँ पे होती है? कि पूरी बॉडी ही स्पर्शन इंद्री है। समझ में आया? क्यों? बालों में स्पर्शन इंद्री होती है कि नहीं, बालों में? है, होती है? बोलो, होती है? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं बालों में स्पर्शन इंद्री होती है? चेहरे पे तो होती है, चेहरे पे तो अपने को समझ में आता है ना, कोई टच करता है तो यहाँ पे टच का ज्ञान होता है। बालों में ये स्पर्शन इंद्री का, बाल स्पर्शन इंद्री है कि नहीं? 2 लोगों का बोलना है यस, बाकी की क्या इच्छा है भैया? कहाँ डाला जाए बालों को? नहीं, नो भी बोल रहे कुछ लोग, कुछ यस बोल। हाँ, ठीक है, अब इनका कहना है कि भैया वो बाल भी तो यहाँ सिर से जुड़ा हुआ है ना, तो जिस जगह से जुड़ा हुआ है वहां पर तो स्पर्शन इंद्रिय है। हाँ, तो हाथ लगा के देखा तो ये वाली स्पर्श, ये बोल रहे कि भाई हमने ऐसे हाथ लगा के देखा, तो वो टच का ज्ञान हुआ ना हमको, स्पर्शन। तो वो तो ये उंगलियों का ज्ञान हुआ, ये वाली स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान है। हाँ, जो स्कल है, स्कल, स्कल क्या बोलते हैं? स्कल्प, स्कैल्प, स्कैल्प, जहां से वो जड़, बालों की जड़ है, वो जड़ के वहां पे तो जरूर स्पर्शन इंद्रिय, क्योंकि वो तो सिर का हिस्सा है। तो जब बाल खींचते या बाल टूटता है तब दर्द होता है, वो टच होता है ना, अपने को टच का सेंस होता है। पर कैंची से कोई बाल काटता है तो कुछ सेंस होता है क्या अपने को? तो ये बालों में कोई इंद्रियां नहीं होती है। बाल के माध्यम से हम जानते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्शन इंद्री नहीं है। पूरे शरीर में तो स्पर्शन इंद्री होती है। इस शरीर में और भी ऐसी जगह है जहां पर स्पर्शन इंद्री नहीं होती, बोलो कहा? सोचो। मतलब जहां पर हमको टच का कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, एक तो नाखून के ऊपर का हिस्सा जो स्किन से जुड़ा हुआ नहीं है, नाखून, वो पूरा, मतलब नाखून अपने आप में ही पूरा, क्योंकि नाखून में स्पर्श इंद्री नहीं होती, वो तो स्किन से जुड़ा हुआ है।
तो वहां पर अपने को होता है। और पता है, ये जो अपना मुंह है ना, ये जो खाली स्पेस है तो बॉडी की हिस्सा, पर यहाँ पे कोई इंद्री नहीं है। अरे ये जो खाली जगह रहती ना, यहाँ क्यों, यहाँ कौन सी इंद्री है? कोई इंद्री नहीं है इधर। ठीक है, तो स्पर्शन इंद्री कहाँ पे होती है? पूरे शरीर, जहां जहां से भी हमको छूने का ज्ञान होता है वो सब स्पर्शन इंद्री होती है। रसना इंद्री कहाँ पर होती है? जीवान। मुंह में नहीं, मुंह में तो बहुत सारी चीज है, दांत भी मुंह ही है। जीवान, जीव। और फिर उसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो इंद्रियां भी बहुत अलग अलग होंगी। द्रव्य इंद्री होती है, भाव इंद्री होती है। वो विषय भी नहीं खोलेंगे अपन, उसको बाद में कभी देखेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। स्कैल्प पे होती है हेयर, हाँ ठीक है, हो गया। अब घ्राण इंद्री, ये घ्राण इंद्री कौन है? घ्राण इंद्री मतलब नाक, जिससे हमको स्मेल, भले वो गुड स्मेल हो या बैड स्मेल हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो, इसका सुगंध दुर्गंध का जिससे आत्मा को जिसका ज्ञान होता है, उस इंद्री को क्या बोलते हैं? घ्राण, घ्राण इंद्री। ठीक है, तो क्या क्या कैसे होता है? इस साइड से तो होती है सुगंध, क्यों? और इस साइड से दुर्गंध, ऐसा क्यों बनाया? तो अपन कभी नाली के पास में से जाओ तो ये वाली नाक बंद कर लो, तो बदबू आएगी ही नहीं। ऐसा होता है क्या? कि ऐसा नहीं है कि एक सुगंध है और एक दुर्गंध है, दोनों में से ही सुगंध और दुर्गंध का सेंस होता है। समझ में आया? घ्राण इंद्रिय किसको बोलते हैं? कि जिस इंद्रिय के माध्यम से सुगंध या दुर्गंध इनका सेंस होता है। किसको सेंस किसको होता है? नाक को। सुगंध और दुर्गंध किसको आती है? नाक को। किसको? आत्मा को। नाक को कोई स्मेल नहीं आती है। नाक तो स्मेल करने में हेल्प करती है, वो स्मेल को जानता कौन है? आत्मा। ठीक है, चौथी, चक्षु इंद्री। चक्षु इंद्री क्या होती है? आंखें। तो जिस इंद्री की हेल्प से हमें कलर्स का ज्ञान होता है, क्योंकि आंखों से मेजरली कलर्स ही दिखता है ना, और फिर कलर्स मतलब फिर वो ऑब्जेक्ट्स भी जो भी देख रहे हैं हम, तो ये देखने का जिस इंद्री से ज्ञान होता है वो घ्राण इंद्री कहलाती है। सही की गलत? चक्षु इंद्री कहलाती। तो भैया हमारी तो चक्षु इंद्री ये सब है, और आपकी चक्षु इंद्री आपका चश्मा है। क्यों? जो लोग चश्मा लगाते हैं उनकी चक्षु इंद्री क्या है? कि उनका तो चश्मा ही उनकी आंख है, उनका चश्मा हट जाए तो उनको तो कुछ भी नहीं दिखता। तो चश्मा भी चक्षु इंद्री हो गया कि नहीं हो गया? बोलो अंकल जी। चश्मा चक्षु इंद्री नहीं होता है। हाँ, अब वो आंखों को भी देखने के लिए चश्मा साधन है, तो वो तो और फर्दर आगे चले गए पर। ठीक है, तो जिससे काला, नीला, पीला, लाल, सफेद और भी रंग, इनके मिक्सचर्स, इन सब कलर्स का जिसके थ्रू ज्ञान होता है उसको चक्षु इंद्री बोलते। कलर्स को जानता कौन है? आत्मा। किसकी हेल्प से जानता है? इंद्री। कौन सी इंद्री? चक्षु इंद्री की हेल्प से। ठीक है, अभी इसका विषय भी, ये तो क्या सिंपल है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। इसका प्रैक्टिकल अभी पढ़ेंगे अपन, बहुत गजब की बात। अंतिम, कर्ण इंद्री। ये कर्ण कौन है? महाभारत वाला। क्यों? कि नहीं, कर्ण मतलब होता है कान। कान को कर्ण इंद्री कहते हैं। तो जिस इंद्री की हेल्प से हम सुनते हैं, हमें शब्दों का ज्ञान होता है। शब्द होते हैं ना, शब्द, अच्छे शब्द, बुरे शब्द, या म्यूजिक होता है, म्यूजिक अपन सुनते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो। जिनके वीडियो ऑफ है उनका नहीं पता वो लोग सुन रहे कि नहीं, पर वीडियो ऑन वालों की तो मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। क्यों? आप लोग सुन रहे हो, तो ये कैसे सुन रहे हो? कि कान है, तो ये कानों के थ्रू शब्दों का ज्ञान होता है। कई बार ऐसा होता है ना, इंद्रिया डैमेज हो जाती है तो ज्ञान नहीं होता है। सुना है आपने कभी ऐसा कि भैया इनकी तो इंद्रिया ही काम नहीं करती है?
हो जाता है बहुत बार, किसी की कोई अंधा हो जाता है क्यों। अच्छा मेरे को बताओ, कोई अंधा हो तो वो अंधे व्यक्ति कितने इंद्रिय जीव है? अंधा मनुष्य, कोई मनुष्य है आप और हम जैसा, और वो अंधा है, मतलब वो देख नहीं सकता, तो वो कितना इंद्रिय जीव है? ऑप्शंस देता हूं चलो, 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय कि 3 इंद्रिय? बोलो। 4 बोलने वाले कितने लोग हैं ये बोलो। कोई अंधा है हो, अंधा व्यक्ति कितने इंद्रिय जीव होगा आपके हिसाब से? 5 इंद्रिय। 5, 5, 4, 4, 4। 5 वाले ज्यादा है, क्या बात है? क्यों? कि भाई इंद्रिय तो है, इंद्रिय वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो अलग बात है। अरे उसकी इंद्रिय तो है ना, वो इंद्रिय के निमित्त से ज्ञान नहीं हो रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर इंद्रिय को ही गायब कर दो तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ उसको होता है ना, अरे उसको काला काला दिखता है, कुछ तो उसको दिखता है ना, तो उसकी इंद्री, अब किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, किसी किसी को कोई स्पेसिफिक कलर नहीं दिखता है, तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई इसकी 25% इंद्री नहीं है, क्यों? कि है। हाँ दिखता हाँ, वो उसकी इमेजिनेशन चलती रहती है। अच्छा कोई व्यक्ति बहरा हो तो उसकी कितनी इंद्रियां होंगी? 5 ही होंगी, क्योंकि इंद्रिया प्रेजेंट तो है ना। हाँ वो इंद्रिया उसकी वर्किंग नहीं है, वो अलग बात है। समझ में आया? चलो, अब मेरे को एक बात बताना है, आप लोग मेरे को बताओ कि कोई दो इंद्रिय जीव है, फटाफट बताते जाना। कोई दो इंद्रिय जीव है तो उसकी इन 5 में से कौन कौन सी 2 इंद्रिय होंगी? जैसे कोई दो इंद्रिय जीव है, अलग अलग इंद्रिय के जीव होते हैं ना, अपन ने तिर्यंच गति में पढ़ा। देखो मनुष्य, नारकी और देव, ये 3 तो पंचेंद्रिय ही होते हैं, पर ये जो तिर्यंच गति के जीव है ये 5 इंद्रियों में अलग अलग पाए जाते हैं। तो अगर कोई दो इंद्रिय जीव है तो उसकी इन 5 में से कौन सी इंद्रियां होंगी? हाँ स्पर्श तो होगी सही, रसना भी होगी। रसना, हाँ चक्षु, आप बोल रहे हो कि रसना और चक्षु होंगी उसकी दो, या हो सकती है? रसना चक्षु, स्पर्श और घ्राण हो सकती है, स्पर्श और रसना। बोलो भाई कौन कौन सी। अच्छा स्पर्शन इंद्री होगी, इतने लोग कितने मानते कि हाँ, स्पर्शन तो होगी ही होगी, इसमें तो सब लोग एग्री करते हैं। ठीक है, आपके अलावा। और फिर अब दूसरी चूज करना है, कौन सी चूज करे बोलो। कि देखो एक काम करते, स्पर्शन तो है, अपन घ्राण चूज कर लेते, क्यों? कि अपनी इच्छा से चूज नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं चल रहे। जिस जो जितनी इंद्रिय जीव है, मतलब शुरू की उसको उतनी इंद्रियां रहेंगी, ये ऑर्डर ही इसका ऐसा है। जैसे एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय जीव को कौन सी इंद्रिय होगी? कि कोई सी भी एक ले लो, अपनी इच्छा से चूज कर लो, कि यहाँ इच्छा नहीं है। एक इंद्रिय जीव को ओनली स्पर्शन इंद्रिय होगी, एक इंद्रिय जीव को टेस्ट का ज्ञान नहीं होता। पेड़ होता है ना, पेड़, ये पेड़ एक इंद्रिय जीव है, मतलब इस पेड़ को आप मीठा मीठा पानी डालो कि खट्टा खट्टा पानी डालो, इस पेड़ को खट्टे और मीठे का ज्ञान नहीं होता। ये पेड़ खट्टे और मीठे फल जरूर देता है, पर पेड़ को खट्टे मीठे का क्यों? आम मीठा है, ये अपन तो जान लेते हैं, वो आम जान पाता है कि नहीं जान पाता है कि मैं कितना मीठा हूं? बताओ। आम खुद को ही नहीं जान पाता, क्यों? क्योंकि उसके पास में एक ही इंद्रिय है ना, आम का पेड़ इज एक इंद्रिय जीव, तो उसको टेस्ट का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो एक इंद्रिय जीव को कौन सी इंद्रिया होती है 5 में से? कि ओनली स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। पक्का? कंसेप्ट समझ में आ गया? अब बोलो, 3 इंद्रिय जीव को कौन कौन सी 3 इंद्रिया होंगी? दो में स्पर्शन और रसना, 3 इंद्रिय जीव को कौन कौन सी होंगी? हाँ कि स्पर्शन, रसना और घ्राण। 3 इंद्रिय जीव की आंखें नहीं होती है, ना ही 3 इंद्रिय जीव के कान होते हैं।
कोई तीन इंद्रिय अगर जीव है तो ये इंद्रिय आप कहीं पे पढ़ते हो क्या? एक मैंने पहले भी होमवर्क दिया था आलोचना पाठ का, वो पूछना भूल गया। आलोचना पाठ में पढ़ते ना, एक क्या बोलते हो, एक एक नहीं, देखो बताते बताते किसी को याद आ रही है क्या? आलोचना पाठ में बोलते ना शुरू शुरू में, हाँ, एक बेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा। मतलब एक, बे मतलब होता है दो, ती तीन, चौ चार, एक, बे, ती, चौ। मन रहित मतलब पंचेंद्री असंगी, और मन सहित पंचेंद्री संघी। ऐसे इतने टाइप्स के जीव होते हैं चारों गतियों में। तो इन एक दो तीन चार पांच इंद्रियों की जीवों की मैंने हिंसा की, तो उसकी बात उन्होंने बताई फिर आगे। तो तीन इंद्रिय जीव के पास कौन कौन सी इंद्रियां है? स्पर्शन, रसना, घ्राण। चार इंद्रिय जीव की उसके चक्षु इंद्रिय भी रहेगी, और पंच इंद्रिय जीव के पांचों इंद्रिया रहेगी, आईज नोज ईयर टंग स्किन सब रहेगा। तो अपन लोग कौन से इंद्रिय जीव है? पंच इंद्रिय जीव है, पक्का? क्यों अनाया? जब तुम मम्मी की बात नहीं सुनती हो तब तुम चार इंद्रिय जीव बन जाती हो ना? है? क्यों अंकल? जब हम किसी की बात नहीं सुनते तो अपन चार इंद्रिय बन जाते कि नहीं बन जाते? कि चार इंद्रिय बन तो नहीं जाते, पर चार इंद्रिय बनने की तैयारी जरूर कर लेते हैं, क्योंकि अपने को ये कान अच्छे नहीं लग रहे ना जो मिले हैं। हमको किसी की बातें सुनना पसंद नहीं आ रही, हमें जिनवाणी सुनना पसंद नहीं आ रही। तो अब क्या होगा कि ओके, अगले भाव में कान नहीं मिलेंगे, चार इंद्रिय बन जाना। हमें निर्ग्रंथ गुरु देखना पसंद नहीं आ रहे, हमें भगवान देखना पसंद नहीं आ रहे, इन आंखों का उपयोग हम पाप में करते हैं। हाँ, पिक्चरें देख करके करते हैं। तो अब इसका सदुपयोग नहीं कर रहा ना इंद्री का। अब क्या होगा कि ठीक है, अब आपको चक्षु इंद्री नहीं मिलेगी, तो चक्षु नहीं मिलेगी मतलब कि कान भी नहीं मिलेंगे। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण, कि नहीं, स्पर्शन रसना घ्राण, और अगर चक्षु नहीं है तो फिर ये भी नहीं है। तो क्रम है ना उसका। ये जीवान मिली, और इस जीवान से अच्छा अच्छा मीठा मीठा नहीं बोला, इस जीवान से अभक्ष पदार्थ खाए, अभक्ष पदार्थों में खूब स्वाद लिया, तो फिर एक इंद्री में जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये रसना इंद्री अपने को पसंद नहीं आ रही है। खूब गालियां दी, खूब दूसरों की बुराई करी। आप समझ रहे हो ये इंद्रिया क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि इन इंद्रियों से होना है। अब आप इसको कहां पर यूज कर रहे हो? दूसरों की बुराई करने और दूसरों की बुराई सुनने में अगर आप यूज कर रहे हो, तो अब आपको वो इंद्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका सदुपयोग ही नहीं है। और जिस चीज का सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आपको चाहिए ही नहीं ना। तो ठीक है, तथास्तु, अब वो नहीं मिलेगी, भूल जाओ। हम्म? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना। निंदा के अपन ने झूठ पाप पढ़ा था तब कितना डिटेल में देखा था। अरे, दो मीठे शब्द बोलने में अपना क्या खर्चा होता है बताओ? पर नहीं, हमको तो बुराई करनी है। हम्म? दूसरों की निंदा करनी है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बात करनी है कि अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा हो या बुरा हो, अपनी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, फिर भी हमको उनकी बातें करके सीधी सीधी टाइम पास करना है। उसको बोलते हैं इंद्रियों का दुरुपयोग। उसको और बिल्कुल सरल सीधी भाषा में बोले तो होती है पंचायती। जो पंचायती करते हैं ना, पंचायती, इसके घर में ऐसा हुआ, और उसकी बहू ने ऐसा करा, और उसकी सास तो ऐसी है, बताओ एक एक बजे तक मंदिर में बैठी रहती है, उसका कौन खाना बनाता होगा, और पति का भी ध्यान नहीं रखती, और लगाते जाना अपने अपने सब। तो वो तुम्हारे घर तो नहीं आ रहे भोजन करने, ना तुम उनको बना के खिला रहे हो। तब ये जितनी भी बातें आप कर रहे हो, ये टोटल इंद्रियों का दुरुपयोग है। कभी अपने को इन चीजों में लगाना ही नहीं। और कोई ऐसी बातें करता हो ना,
तो उससे जय जिनेंद्र बोल के खसक जाना। इन बातों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति निंदा करता हो कि अरे इधर आओ, तुमने तुमने सुना उसके बारे में, ऐसा ऐसा कर रहा था। तो कभी किसी की बुराई सुनना भी नहीं। गांधी जी याद आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या याद आ रहे गांधी जी? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ठीक है। क्यों नहीं सुनो? कि दूसरों का जो बुराई सुनता है तो उसके मन में फिर उसके प्रति द्वेष होता है, और पाप बांधता है। अब पाप बांधेगा तो फिर नीची गति में जाएगा ना। पता है, जो जीव पुण्य करता है वो उतनी ऊपर की इंद्रियों का जीव बनता है, और जो जीव पाप करता है वो उतनी नीचे की इंद्रियों का जीव बनता है। तो फिर प्रश्न है कि नारकी कौन सा पुण्य करता है कि उसको पांच इंद्रिय मिल जाती है? कि नहीं, नारकी इतने पाप करता है कि पांचों इंद्रियों से उसको कष्ट होने चाहिए, तो इसलिए वो पंच इंद्रिय बन करके जाता है। ठीक है, अब क्या पूछ रहे थे आप? बोलने का रसना इंद्रिय का काम। बोलना भी जीवान से ही होता है ना, पर बोलने का ज्ञान नहीं होता है। बोला तो जाता है, फिर शब्द के फॉर्म में वो सुना जाता है। तो जो शब्द है, शब्द तो कर्ण इंद्रिय के विषय है, पर जो बोलने का काम है वो तो इससे ही होता है, जीवान से। बहुत जीवान चलती है, इसका मतलब क्या है? खूब बोलता है। ठीक है। हाँ, तो दो इंद्रिय से लेकर के आगे तक के सारे जीव बोल सकते हैं, पेड़ नहीं बोल सकता। हाँ, तो सुन नहीं सकते ना। बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते। वैसे रसना इंद्रिय का काम बोलने के विषय में नहीं है, चखने के विषय में ही मूल रूप से है। इन बोलना देखो, यहाँ इंद्रियों की हेल्प होती है जानने में। तो बोला हुआ जो जाना जा रहा है वो किसी ना किसी इंद्रिय से जाना जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जान रहे हो। कैसे जान रहे हो? कर्ण इंद्रिय से। अब बोला किस इंद्रिय से? कि बोला किस इंद्रिय से, तो वो तो फिर अब यहाँ पे मेजर अपन मनुष्यों में या यूं देखे तो यही मुंह से, जीवान से, इसकी हेल्प से तो बोला जा रहा है। चलो, समझ में आया? तो पांच इंद्रिय जीव के कौन कौन सी पांच इंद्रिया होती है फटाफट? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, पांचों ही। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से जीव आते हैं इनमें। तो एक इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं? ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, कौन से जीव को कितनी इंद्रिय होती है। एक इंद्रिय जीव होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये होते हैं एक इंद्रिय जीव। मतलब पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी, खदान, सोना, जो खदान, सोने, खदान में जो सोना है, पेड़ है, नहीं पेड़ नहीं, पहाड़ है, हीरा है, मोती है, ये सब एक इंद्रिय जीव है। इसलिए बोलते हैं कि खुदाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो एक इंद्रिय जीव मरता है। अनावश्यक खुदाई नहीं करना। जैसे बैठे 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 क्या करे, कुछ नहीं, खोदे जा रहे खोदे जा रहे, ये पाप लगता है इसमें, क्योंकि वो एक इंद्रिय जीव है पृथ्वी, और उसका घात होता है। ऐसे ही जल, जल में जीव होते वो अलग बात है, जल ही एक जीव है, एक इंद्रिय जीव। ठीक है। अग्नि, जो आग होती है, आग, जैसे आपने गैस ऑन करा तो वो एक इंद्रिय अग्नि का एक जीव पैदा हुआ, और आपने गैस ऑफ करा तो वो एक इंद्रिय अग्नि का एक जीव मर गया। ऐसे ही हमने लाइट ऑन करी तो अग्नि का एक जीव पैदा हुआ, एक इंद्रिय, और लाइट ऑफ करी तो वो जीव मर गया। इसलिए अनावश्यक ये चीजें अपने को यूज नहीं करना चाहिए। अनावश्यक नहीं जलानी चाहिए लाइट, गैस। समझ में? एक बार भोजन गर्म हो गया हो तो उसी समय भोजन कर लेना चाहिए। बार बार गर्म कर कर करके नहीं खाना। क्यों? क्योंकि बार बार वो एक इंद्रिय जीव मर रहा है ना, बार बार हिंसा हो रही है। ठीक है। और आप अगर यूं देखेंगे तो एक बार के बाद भोजन को गर्म करना ही नहीं चाहिए। वो भोजन उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं सारे।
चलो, वायु, वायु मतलब हवा। ये हवा अपने आप में एक जीव है। तो ये ऐसे हाथ करा तो ये इसमें वायु का एक जीव मर गए। तो अब क्या करे भैया, सांस भी ले कि नहीं ले, तुम एक बात बताओ, ऐसे स्टेचू बन के बैठ जाए कि अनावश्यक अपने को हिंसा नहीं करनी, इतना ध्यान रखना है। अनावश्यक पंखा नहीं चलाना है, जरूरत हो तो चलाओ और नहीं जरूरत हो तो बंद कर दो। अब उस कमरे में अपन है ही नहीं तो भी पंखा चल रहा है, तो वायु का एक जीव मर रही कि नहीं मर रहे वहां पे जितने हैं। इतना अपने को ख्याल रखना चाहिए। ये तो दया है, देखो, जिस जीव को मोक्ष जाने की इच्छा होती है ना, उसको ऑटोमेटिकली जगत के सारे जीवों के प्रति दया आती है। अपने घर वालों के प्रति नहीं अकेली, उसके लिए तो पूरी वसुधा ही कुटुंब है, पूरा संसार उसके लिए परिवार है भाई। संदीप भैया समझ आ रही कि नहीं बात। और अंतिम वनस्पति। वनस्पति के बारे में तो पढ़ के आए अभी अपन चार गति में। ये जो पेड़ पौधे घास पत्तियां फूल फल, ये सब वनस्पति होते हैं, एक इंद्रिय जीव होते हैं। तो ये घास वगैरह नहीं उखाड़नी चाहिए अनावश्यक। आवश्यकता हो वो अलग बात है, पर जरूरत ही नहीं है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि वो जाएंगे गार्डन में, पत्ती तोड़ लेंगे, फूल तोड़ लेंगे। अब फूल तोड़ने के बाद भी एक पत्ता ऐसा निकालेंगे, मैं एग्जाम में पास हूँ, मैंने बताया ना, मैं एग्जाम में पास होऊंगा। फिर एक पत्ती निकालेंगे, मैं नहीं होऊंगा। फिर एक पत्ती निकालेंगे, नहीं नहीं मैं हो जाऊंगा। ऐसे करते करते पूरा फूल खत्म कर देते हैं। तो पत्तियां निकालने से कोई पास और फेल होता है क्या? ये पाप है सब, व्यर्थ के पाप। तो ऐसे ही एक इंद्रिय जीव होते हैं। दो इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं? कि दो इंद्रिय जीव होते हैं लट शंख। लट होती है लट। सांस लेने में भी वायु का एक जीव का घात होता है क्या? कि होता तो है। तो अब क्या करे, सांस भी नहीं ले कि हाँ मत लो ना, भगवान बन जाओ, भगवान को सांस लेनी नहीं पड़ती। तो फिर महाराज जी को ही पाप लगता है क्या? कि भाई महाराज जी का इंटेंशन नहीं है उन जीवों को मारने का, इसलिए उन्हें उसकी हिंसा नहीं लगती। समझ में आए ना, तो इंटेंशन का है पूरा मामला। लट लट देखिए आप लोगों ने, काय में देखिए, कहाँ देखिए? सब्जियों में आती है, मटर वगैरह में आती है कि नहीं लट आती है, चीकू में आ जाती है और जामुन में आ जाती है। फलों में कितनी लटें निकलती है, सीताफल वगैरह में उसी कलर की। हाँ, तो इसलिए ये सब लट वगैरह ये दो इंद्रिय जीव होते हैं ये। शंख, सीप, केंचुआ, जोंक। जोक देखिए, जोक, जोक क्या होती है? हाँ, वो उसको चिपकाते ना, वो एक थेरेपी भी तो होती है, वो जोक को चिपका देते तो बॉडी में से जितना भी इन्फेक्शन वाला ब्लड रहता है वो ब्लड पूरा निकाल लेता है। वो कीड़ा होता है, एक जोक एक कीड़ा होता है। शेल नहीं, जोक अलग ही होता है, देखना वो कीड़ा बॉडी में से वो खराब खून होता है उसको चूस के बाहर निकाल देता है, मतलब वो उसका खाना ही वो है, तो खा जाता है उसको। तो ऐसे जोक ये सब दो इंद्रिय जीव है। तीन इंद्रिय जीव, चींटी, जू, है ना, लीख, खटमल, बिच्छू। खटमल कहाँ पर आते हैं, देखे आप लोगों ने खटमल? कहाँ पर? नहीं देखे? लकड़ी वगैरह में आ जाते हैं ना, खाट वगैरह में, लकड़ियों में। अरे गैस में, गैस के बर्नर में भी आ जाते हैं कितनी बार तो। मैंने बताया था ना एक बार पहले भी कि अपन जब सुबह जब चौका चूल्हा शुरू करें तो अपने को गैस का जो बर्नर है वो बर्नर भी निकाल करके झटकारना चाहिए। उसके अंदर भी जीव रहते हैं, रात में आ जाते हैं उसमें अंदर, और अपन ने चालू करा तो वो जीव झुलस जाते, मर जाते। इतना विवेक दया होनी चाहिए एक जैनी को। बिच्छू वगैरह ये सब तीन इंद्रिय जीव होते हैं। आइए, चार इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं? कि ये जो उड़ने वाले जीव होते हैं ना, जनरली जो इंसेक्ट्स उड़ने वाले होते हैं ये चार इंद्रिय जीव में आते हैं। सभी उड़ने वाले चार इंद्रिय होते हैं ऐसा नहीं है, पर मैक्सिमम जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो चार इंद्रिय जीव में आते हैं। जैसे मच्छर, भौरा, मक्खी, तितली, डांस, पतंगा, ये सब चार इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो इनके कौन कौन सी इंद्रिय होती है? स्टार्टिंग की चार। तो अगर अपन घर में प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार तो बहुत मच्छर हो गए, मोर्टिन लगा देना चाहिए, तो मच्छर सुन करके भागेंगे कि नहीं भागेंगे? क्यों? क्योंकि मच्छर के कान ही नहीं है। तो क्या फिर मोर्टिन लगाए कि नहीं लगाए? कि महापाप है।
ऐसा काम नहीं करना। ठीक है। पंचेंद्री जीव, ये पंचेंद्री तो दिख ही रहे अपने को सब, सारे मनुष्य पंचेंद्री, सारे देव पंचेंद्री, सारे नारकी पंचेंद्री, और पशु पक्षी चलने फिरने वाले होते, गाय बैल बकरी घोड़ा हाथी सांप और नेवला, चिड़िया कबूतर उल्लू, ये सब पंचेंद्रिय जीव होते हैं। क्यों, सांप के कान होते हैं क्या? सांप के कान देखे किसी ने? होते हैं, कान होते हैं सांप। ठीक है। जब भी तो मर करके सांप स्वर्ग में गया था, पंच स्वर्ग में सिर्फ पंचेंद्रिय जीव ही जाते। पार्षद भगवान की कथा में आता है ना, नाग और नागिन मर करके स्वर्ग में गए। तो कैसे चले गए स्वर्ग में? कि पंचेंद्रिय जीव ही मर करके स्वर्ग में जाता है। नहीं, वो कुछ लोग बोलते हैं कि वो उसकी वाइब्रेशन से, उस जो वो बीन बजाते हैं ना सपेरा, तो वो सांप सुनता नहीं है, वो उसकी वाइब्रेशन से उठ करके ऐसे आ जाता है। वो सुनता है, उसको आवाज आती है। ठीक है। चलो, अब बस आज इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हो गया क्यों, आज बैक टू बैक बहुत सारी बातें। तब अब कल बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली, अंकल जी जो आपने पूछी थी कि भैया ये इंद्रिया पढ़ने की जरूरत क्या है अपने को, और ये इंद्रिया अगर अपन नहीं भी पढ़े तो भी आत्मा का जानने का काम तो हो ही रहा है। बिना इंद्रियों के भी तो आत्मा जान ही लेता है। तो ये इंद्रिया, इनका कितना रोल है, इनकी आवश्यकता है कि बिना इनके भी काम चल जाएगा? हाँ, विषयों में कैसे लिप्त होती है। और जब शुरू में तो हम पढ़ कर क्या है कि भगवान ने तो सभी इंद्रियों को जीत लिया, तो क्या ये इंद्रिया हमारी दुश्मन है जो इनको हम जीते? उल्टा ही इनसे तो अपने को जानने में आते, तो ये तो अपनी दोस्त होनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा है अपन कल की क्लास में करें। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, 2 मिनट है अपने पास। हाँ भाई। बच्चे बोलते हैं कि उनका भी इंटेंशन नहीं होता है वायु का एक जीवों को मारने का। तो ठीक है, तुमको भी पाप नहीं लगेगा और क्या। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं? ठीक है, इतना ही रखे। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। जय बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।